30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। राजनीति में नेताओं का दल बदलना कोई एक आम बात रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है उच्च शीर्ष नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के लिया होगा। भाजपा गवर्नमेंट यदि बनती है और नितिन अग्रवाल तो जीतेंगे ही यहाँ से, तो हरदोई में डिफरेंट तरीके के विकास की संभावना बढ़ जाएगी। दल बदलना तो जो है कोई बड़ी बात नहीं है, लोग इसको बहुत ही बड़ा मुद्दा मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जलती हुई आग सब तापते हैं, सर्द के मौसम में बुझी हुई राख कोई नहीं तापता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं प्रशांत पाठक। उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हरदोई जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 6 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है, एक का टिकट काटा है, जबकि सदर सीट पर नितिन अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। नितिन अग्रवाल 2017 में समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे और उसके बाद 2018 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नितिन अग्रवाल सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए और उसके बाद 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए। उनके पिता नरेश अग्रवाल का भी राजनीतिक दल बदल को लेकर उत्तर प्रदेश में एक चर्चित नाम है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने नितिन अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, हरदोई की जनता क्या राय रखती है, इसको लेकर हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नितिन अग्रवाल को टिकट दिया है उसको लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है। क्या नाम है आपका? राजकुमार कपिल, एडवोकेट। कपिल जी, ये बताइए, नितिन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, किस तरीके से इस पूरे उनकी उम्मीदवारी को लेते हैं? देखिए, भाजपा की स्थिति तो पूरे प्रदेश में खराब है। दूसरी बात, राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से उनका पूर्वज से अच्छा चला रहा है। वो अब वर्तमान में क्या वो कर सकते हैं, उनके पिताजी भी सक्रिय राजनीति में रहे, माननीय नितिन अग्रवाल भी रहे हैं, लेकिन पब्लिक का क्या रुख है वो इलेक्शन में ही मालूम पड़ेगा। स्थिति भाजपा की बहुत दयनीय है प्रदेश में फिलहाल, और खासकर कानून व्यवस्था के लेकर। क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता। गुप्ता जी, बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय है और नितिन अग्रवाल को जो है राजनीतिक विरासत मिली है, क्या लगता है आपको? कानून व्यवस्था दयनीय कपिल जी को लगती होगी, लेकिन कानून व्यवस्था में हमारी समझ कोई कमी नहीं है। नितिन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता बहुत पार्टी अच्छे ने। वोटों जीते के रिकॉर्ड तोड़े भारतीय जिले के से हाईएस्ट वोट की जीत कभी नहीं हुई होगी, उतनी जीते कितने। क्या नाम है आपका? हसन साहब, नितिन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, सराय थोक के लोकल वोटर हैं आप। नितिन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है? अभी तक तो विकास किया है, अब क्योंकि इनके पूर्वज जो है जुड़े रहे राजनीति से ही, सभी आगे भी इनसे उम्मीद है विकास की, यही हम कहना चाहिए। विकास की उम्मीद है, नितिन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया। क्या नाम है आपका? प्रवीण मिश्रा नाम है भैया हमारा, मुख्य तो में रहता हूँ। प्रवीण जी, नितिन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या सोचते हैं आप? हमारी राय से तो अच्छा है और वो अच्छा करने के लायक भी हैं, क्योंकि उनके यहाँ से आज से पुराने से संबंध में जो जुड़े हुए हैं वो, तो उनको राजनीति का अनुभव, उनके पिताजी को अच्छा खासा अनुभव है, उनके लिए कोई बड़ी कठिनाई नहीं आएगी इसमें। लेकिन भविष्य हो सकता है उनके जरिए से अच्छा हो जाए। भविष्य अच्छा हो जाए। युवा हैं आप, क्या नाम है आपका? विपिन मिश्रा मेरा नाम है। विपिन जी, नितिन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, इससे पहले उनका दल बदल को लेकर रिकॉर्ड रहा है, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी के इस कदम पर? राजनीति में नेताओं का दल बदलना कोई एक आम बात रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है उच्च शीर्ष नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के लिया होगा। फिलहाल हम लोग आम जनता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदैव साथ हैं और उनके सुशासन के ऊपर हमारा वोट उन्हीं की बजाएगा। सुशासन पर वोट जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार। नवनीत जी, कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजहांपुर के रहने वाले। तो हरदोई कैसे आ गए यहाँ? तो आपसे कोई, हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश चंद्र गुप्ता। सर, ये बताइए, नितिन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, पिछले कई दशकों से उनका जो है इस सीट पर कब्जा रहा है, लगातार दल बदलने का भी रहता है, क्या फायदा होगा? भाजपा गवर्नमेंट यदि बनती है और नितिन अग्रवाल तो जीतेंगे ही यहाँ से, तो हरदोई में डिफरेंट तरीके के विकास की संभावना बढ़ जाएगी।
क्योंकि जितना वो और उनका परिवार हरदोई के लिए सोचता है और जितना किया है, शायद ही यहाँ उसके पूर्व के लोगों ने इतना सोचा है ना किया है। और जहाँ तक नितिन अग्रवाल की बात है, क्योंकि उन्होंने पहले सपा से लड़े, बसपा से लड़े, हम लोग उनको ही वोट देते हैं, जितने भी लोग हैं हरदोई के विकास के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में। युवा कहते हैं कि टेक्निकल शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की जो है चीज़ें नहीं है यहाँ। 40 साल से उनका जो है इस हरदोई में राज रहा, उसके बाद भी जो है ये स्थिति है। बिल्कुल सही कहते हैं युवा। इस संबंध में माननीय नरेश अग्रवाल जी के प्रयासों से कृषि महाविद्यालय आया है और हमको ये भी पता लगा है कि भाई साहब जो है नरेश भाई साहब, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज की यहाँ पर खोलने के लिए खुद स्वयं प्रयासरत हैं। इसके लिए उनकी कई लोगों से बात हुई है और अगर सत्ता आई भाजपा की तो अवश्य 2 साल के अंदर यहाँ पर तकनीकी संस्थान कोई ना कोई वो देंगे। कृषि विद्यालय खुला समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में बन के तैयार हो गया था, आज अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ उसका। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा कि बहुत शीघ्र ही, और इसके लिए नितिन अग्रवाल जी ने भी कहा है कि बहुत शीघ्र ही इसको जो है इस महाविद्यालय को चालू किया जाएगा, ताकि यहाँ के कृषि छात्रों को जो कृषि में जाना चाहते हैं या जो कृषि वैज्ञानिक या कुछ भी बनना चाहते हैं उनको यहाँ से लाभ होगा। विद्यालय तो बन ही गया है। नितिन अग्रवाल की उम्मीदवारी को लेकर यहाँ लाभ होगा। कुछ और लोग खड़े हैं, हम उनसे जानते हैं कि नितिन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी बनाया है उसको लेकर यहाँ के लोग और क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? दिग्विजय जी, नितिन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी यहाँ बनाया है, क्या लगता है आपको सही कदम है बीजेपी का? कैसे विकास वगैरह होगा? ये बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है और नितिन अग्रवाल की संपूर्ण जीत होगी। नितिन अग्रवाल जो है उनके पिताजी वगैरह जो है वो राजनीतिक, उनका प्रभाव अच्छा रहा है और दल बदलने की बात जो है, दल बदलना तो जो है कोई बड़ी बात नहीं है। लोग इसको बहुत ही बड़ा मुद्दा मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जलती हुई आग सब तापते हैं, सर्द के मौसम में बुझी हुई राख कोई नहीं तापता है। जलती हुई आग सब तापते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या करते हैं? अभी पढ़ाई करते हैं। नितिन अग्रवाल एक युवा चेहरा है, उनको प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या लगता है सही कदम है, जिले को लाभ मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, जो भी है सही है। क्या बताएं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं? लालपाल। नितिन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या सोचते हैं आप? तो वही जीतेंगे, हम तो नरेशवादी हैं, हम तो उन्हीं से जब से खड़े उन्हीं को वोट देते हैं। कई दलों के बाद भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे नितिन अग्रवाल की उम्मीदवारी को लेकर यहाँ की जनता की राय है कि भारतीय जनता पार्टी ने सही कदम उठाया है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात का और भी उल्लेख कर दें कि जब से आज़ादी के बाद से जब से चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हरदोई की ये सीट कभी नहीं जीती है। प्रशांत पाठक, यूपी तक।